जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि एमपी व्यापम ITI ट्रेनिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप ये लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 305 पद आपके निकाले गए हैं। इसमें दोस्तों आप लोग 15 नवंबर 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। फीस जनरल के लिए 560 है और SC ST OBC एंड विकलांग के लिए 310 रुपए रखी गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल रहेगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से ट्रेड में अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और उस पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी। तो ये सभी आपको जानकारी यहाँ से चेक कर लेनी है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो मैं आपको आगे बुक सजेस्ट करने वाला हूं आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर रीजनिंग का सब्जेक्ट है, तो आप उस बुक के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। मेरे द्वारा रिकमेंड आपको वही बुक की जा रही है अगर आप आपके इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब चलिए यहाँ पर आपको आना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो ग्रीन है इसके ऊपर अब 3 पॉइंट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर टिक करना है और आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले MPPB यानी कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एंड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ भरी थी आपने उस वक्त, वो यहाँ पर आपको डालनी है और ये जो कैप्चा कोड है फिल करके आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन की वो यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आज तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आप यहाँ पर जो क्लिक करेंगे वो आप करेंगे यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे सवाल पूछेगी क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास कोई ID नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ पर नहीं कर दीजिए। नहीं करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि आपका आधार कार्ड के साथ भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। यानी जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद में आपको OTP प्राप्त करे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अभी जो आपने यहाँ पर नंबर भरा है इसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके OTP सत्यापन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक पंजीकृत यानी कि इस नंबर से पहले भी एक रजिस्ट्रेशन है। साथ ही यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पंजीकरण करे का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाता है आपकी अन्य जानकारी जैसे कि प्रोफाइल पंजीयन और प्रोफाइल लॉगिन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोफाइल पंजीयन KYC। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आप ना करेंगे। साथ ही आपको दिया जा रहा है कि विकल्प का चयन करें, KYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर KYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद यहाँ पर हम KYC OTP द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके जो कैप्चा कोड दे जा रहे हैं आपको फिलअप करना है और फिर आपको जनरेट KYC OTP के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आधार क्रमांक डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जनरेट KYC OTP के ऊपर क्लिक करना है, तब जाकर के आपके नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास OTP आ जाए वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि
आपका नाम, तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए, पति या फिर पिता का नाम। तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी ID देना चाहते हो वो ID आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक ID आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपके सामने
सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर अपलोड करने हैं। पहले तो आप यहां पर ये देख लीजिए कि आपको यहां पर जो फोटो अपलोड करना है वो किस तरह का अपलोड करना है। इसका जो एक टेम्पलेट है वो दिया है आपको। आप यहां पर क्लिक है डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको यहां पर आपका फोटो लगाना है, यहां पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं एंड यहां पर आपको ये जो हिंदी में लाइंस दी गई है जिसको आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहां पर हैंड से रिटर्न करना है इस बॉक्स के अंदर, या फिर आप इसको एक अन्य पेज पर रिटर्न कर ले एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस इमेज को बनाना है। मैं आपको यहां पर जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है इनकी टूल का लिंक देने वाला हूं। तो यहां पर आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने आएगा MPPEB टेम्पलेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आप लिखेंगे नेम ऑफ फोटो, यानी कि आपका जो नाम है वो यहां पर आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। फिर आता है डेट ऑफ फोटो, यानी कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका फोटो, यानी कि जो आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहां पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप यहां पर आपका जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जहां पर भी आपका सिग्नेचर है, जो इमेज आपने बनाया उसको यहां पर इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आता है डिक्लेरेशन फोटो, यानी कि जो आपका डिक्लेरेशन है, जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, ये वाला ये आपने लिख करके किस पेज पर रखा है। आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर ये लाइन अपने हैंड से रिटर्न करनी है और उस इमेज को एक फाइल बना लेनी है। अब वो जो आपने फोटो बनाया है डिक्लेरेशन वाला, वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी। डिक्लेरेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, जो भी आपके सामने आएगा वो आपको फिल करना है एंड आपको जनरेट टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो टेम्पलेट है वो जनरेट हो जाएगी और जनरेट होकर के आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फोटो दिया गया होगा, आपका नेम दिया गया होगा, जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो आप यहां पर देखेंगे। आपका जो डिक्लेरेशन आपने लिखा है, जो कि जिसकी फाइल आपने अभी अपलोड की है, वो यहां पर आपको दी गई होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये फाइल आ जाएगी। अभी जैसे ही आपकी फाइल तैयार हो जाए तो आपको यहां पर इसको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको व्यू इमेजेस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने फाइल यहाँ पर अपलोड किया है वो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो दिया गया है, आपका सिग्नेचर दिया गया है और आपका डिक्लेरेशन दिया गया है। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि मुझे आपका अपना फोटो सही दिख रहा है, मुझे सिग्नेचर सही दिख रहा है और जो मैंने हस्तलिखित यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा है ये भी सही है। तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हेड रिटर्न डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं या 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, जिसमें कि आपका मार्क्स जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। इसके बाद है SC ST OBC का सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आप नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल यानी कि क्लिक करने लायक नहीं रहेगा। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर जो भरी है इन सभी को वेरीफाई कीजिए एंड सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसीप्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो प्रिंट है वो ले लेना है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। अब गाइज आपको क्या करना है, आपको जो मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहां पर आ जाएंगे और आपको यहां पर सेम तरीके से इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर इंस्ट्रक्शंस को टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहां पर दोस्तों अब जो आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक नंबर मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो यहां पर आपको डालना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो आपकी प्रोफाइल की जानकारी है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो जानकारी यहां पर आ जाएगी। इन सभी जानकारी को आप वेरीफाई करेंगे। यहां पर अब आपको आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने कुछ अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि यहां पर दोस्तों आपके सामने है 34 ऑप्शन। तो यहां पर अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि समवर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, नहीं तो आप यहां पर बिना वर्ग के ऊपर क्लिक करेंगे।
फिर कुछ सवाल आपसे पूछे जैसे कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो यहाँ पर जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्त शासी निकायों होमगार्ड है, अगर हाँ तो हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो बेसिकली ये सवाल आपको पढ़ने हैं और जो इनमें से आपके ऊपर चीज लागू हो रही है उसमें आपको हाँ करना है, और जो चीज आपके ऊपर लागू नहीं है, जो सवाल आपके ऊपर लागू नहीं है, उसमें आपको नहीं करना है। ये करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पोस्ट की जानकारी दी है, जिन पोस्ट पर ये निकली है, यानी कि इसमें पोस्ट तो एक ही है, ट्रेनिंग ऑफिसर आईटीआई का, बट जो अलग अलग डिसिप्लिन है वो है। तो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उसी के ऊपर आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि किस डिपार्टमेंट को आप कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दे देनी है। फिर यहाँ पर हम इसको सेकंड वाले को प्रेफरेंस देते हैं और उसके ऊपर टिक कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आप नीचे आएंगे, नीचे आकर के आपके सामने 46 पॉइंट है। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर मेरा तो रजिस्ट्रेशन नहीं है रोजगार कार्यालय के अंदर, तो मैं क्या करूं। तो मैंने इसके संबंध में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आप इस वीडियो को देख करके कैसे आपको रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है वो कर लीजिए। एंड जैसे ही आपके सामने आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए तो आपको यहाँ पर पहले तो इसमें हाँ करना है, और हाँ करने के बाद में जो आपका पंजीकरण क्रमांक है वो यहाँ पर एंटर करना है। कब आपने ये जो पंजीकरण क्रमांक है वो करवाया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर किस जिले में आपने कराया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों 47 पॉइंट है कि जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है इन पोस्ट पर, क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। फिर 48 पॉइंट में यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो दी गई है। 51 में आपको यहाँ पर आपका जो एग्जाम सेंटर है उसके लिए किसको कितनी प्रेफरेंस देनी है वो सिलेक्ट करनी है। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है और फोर्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आता है, आपको इसके ऊपर टिक करना है एंड देन आपको आगे बढ़ाई पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट ले लीजिए, क्योंकि ये लेना आवश्यक है। जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो ये आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर आप जैसे प्रिंट पर क्लिक करके इसको सेव कर ले, तब आपको यहाँ पर फिर से नीचे आना है और आपको प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस माध्यम से चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से आप ओवरऑल MPPB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।